देखिए आज की जो क्लास है वो है कक्षा 8 प्रश्नावली 2.2 और क्वेश्चन नंबर करेंगे हम 9, 10, 11 और 12। ठीक है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे क्या दे रखा है, पहले इसको समझना है फिर इसको हम करेंगे। दे रखा है कि राहुल और हारून की वर्तमान आयु में जो अनुपात है वो 5:7 है। ठीक है। 4 वर्ष बाद उसकी जो आयु का योग है वो 56 वर्ष हो जाएगा। तो उनकी वर्तमान आयु क्या है? तो आपको क्या करना है, सबसे पहले हल। अब जब भी अनुपात में हो तो उनको अलग अलग, ये किसकी है, राहुल की है, ये किसकी है, हारून की है। तो माना राहुल की वर्तमान आयु, ये हमने क्या मान लिया, 5 और इसके पीछे लगा दिया x वर्ष। ठीक है। उसके बाद हारून की वर्तमान आयु, ये क्या है, 7x वर्ष। अब क्या कह रहा है कि 4 वर्ष बाद उनकी आयु का जो योग है वो 56 वर्ष हो जाएगा। तो पहले तो उनकी 4 वर्ष बाद उनकी आयु होगी कितनी, अभी तो ये उनकी आयु है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का 56 हो जाएगा, लेकिन 4 वर्ष बाद हमें ये पता नहीं कि उनकी आयु होगी कितनी। हमें तो ये दे रखा उनकी वर्तमान आयु। तो देखो 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, राहुल की आयु। अभी मान लीजिए आप 20 वर्ष के हैं तो 4 वर्ष बाद कितना हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे ना। यानी आपने क्या किया, वर्तमान आयु में 4 प्लस किए। तो राहुल की वर्तमान आयु कितनी है, 5x है। उसमें जब मैं 4 प्लस करूंगा तो वो क्या हो जाएगी, 4 वर्ष बाद की आयु हो जाएगी। और इसी तरह हारून की आयु कितनी हो जाएगी, अभी वो 7x वर्ष का है। तो 4 जब प्लस कर दूंगा तो वो 7x+4 वर्ष का हो जाएगा। ठीक है, 4 वर्ष बाद। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि 4 वर्ष बाद उनकी जो आयु है उनका योग कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। कि अगर 4 वर्ष की बाद की आयु को अगर मैं योग करूंगा, इन दोनों को जोड़ूंगा तो 56 के बराबर होगा। तो प्रश्न के अनुसार, प्रश्न अनुसार क्या है प्रश्न, कि इन दोनों का जो योग है 5x+4 और +7x+4, इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, 56। तो देखो 5x और 7x कितना हो गई, 12x+4 और 4 8 बराबर 56। उसके बाद 12x इधर है, 8 इधर आ गए माइनस के, तो 56 - 8, 12x। 56 में से 8 गए तो कितने बचे यहाँ पे, 48। और x बराबर 48/12। तो x बराबर कितना हो गया, 4। 4 यहाँ पे आ गया x का मान। ठीक है, x का मान कितना आ गया यहाँ पे, 4 आ गया। तो उनकी वर्तमान आयु क्या है, तो राहुल की वर्तमान आयु, जो राहुल है उसकी वर्तमान आयु कितनी है, 5x है। 5 × x तो है, तो 5 × x का मान 4, तो कितना आ गया यहाँ पे, 20 वर्ष। कितना आ गया यहाँ पे, 20 वर्ष। उसके बाद हारून की वर्तमान आयु, हारून कितने वर्ष का है वर्तमान में, 7 × x, या 7x बोल सकते हो। तो 7 × 4, 7 × 4 = 28 वर्ष का। ठीक है। देखो 20, 4 वर्ष बाद ये कितने का हो जाएगा, 24 का। 4 वर्ष बाद ये कितने का हो जाएगा, 32 का। तो 32 और 24 कितने होते हैं, 56 ही होते हैं ना। तो ये इस तरह से करना है इसको। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 10।
किसी कक्षा में, कोई कक्षा है उसमें बालक यानी लड़के और बालिकाओं यानी लड़कियां, लड़के और लड़कियां की संख्याओं का अनुपात है 7:5। यदि बालकों की संख्या, जो बालकों की संख्या है वो बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो क्या क्या दे रखा है, अनुपात दे रखा है। क्या दे रखा है आपको, अनुपात। तो ध्यान से देखो, हल, कक्षा में बालक की संख्या कितनी है 7 और इसके पीछे क्या लगा दो x। कक्षा में बालिकाओं की संख्या कितनी है 5x। ठीक है, 5x। तो कक्षा में कुल विद्यार्थी, कुल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे कि 7x तो है लड़के और 5x है लड़कियां, तो टोटल हो जाएंगे 12x। कुल मिला के आपको x का मान ही तो निकालना भी। तो अब देखो प्रश्न अनुसार क्या है कि अगर बालकों की जो संख्या है, बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है, तो प्रश्न के अनुसार, प्रश्न अनुसार क्या है कि जो बालकों की संख्या है यानी जो 7x है वो किससे ज़्यादा है, लड़कियों की संख्या से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है। यानी अंतर दे रखा है कि अगर मैं बालकों की संख्या में से अगर लड़कियों की संख्या निकाल दूं तो भी वो 8 ज़्यादा है। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे, अब इसको समझो कि मान लीजिए कक्षा में टोटल 18 लड़के हैं और 10 लड़कियां हैं। तो अगर यदि बालकों की संख्या, जो बालकों की संख्या है वो बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है। ठीक है, तो 8 कैसे अधिक होगी, जब 18 में से 10 माइनस करूंगा यानी कुल लड़कों की संख्या में से कुल लड़कियों की संख्या माइनस करूंगा तभी तो आएंगे ना 8। तो यही यहाँ पे करना है। तो 7x में से 5x गए तो 2x बराबर 8, x बराबर 8/2, तो x बराबर हो जाएगा 4। x बराबर कितना हो गया यहाँ पे, 4 हो गया। अब आपको क्या निकालना है, तो पहले तो मैं इरेज कर देता हूँ। आपको निकालना क्या है, कुल विद्यार्थी तो निकालना है। तो कक्षा में कुल विद्यार्थी, कुल कितने विद्यार्थी हो जाएंगे 12 इंटू एक्स, 12 इंटू 4, 12×4 = 48। कितने विद्यार्थी हो जाएंगे, 48 विद्यार्थी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11। क्या दे रखा है कि बाईचोंग के पिताजी, एक बाईचोंग के नाम का एक लड़का है, क्या नाम है उसका, बाईचोंग। उसके जो पिताजी हैं, बाईचोंग के पिताजी क्या है, उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। यानी बाईचोंग के जो दादाजी है, ठीक है, और जो पिताजी है, पिताजी क्या है दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। तो हम उसको देखो क्या क्या है, पहले इसको मैं समझा देता हूँ। ये जैसे मान लीजिए ये बाई चोंग है, ठीक है, ये बाई चोंग है। तो इससे इससे बड़े क्या होते हैं इसके पापा, यानी पिताजी। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं साइड में समझ, ऊपर ज़्यादा हो गया। देखो ये यहाँ पे है आपके बाई चोंग, उससे बड़े उसके क्या हैं, पिताजी है। ठीक है, और पिताजी से बड़े क्या है उसके दादाजी। अब इस क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा समझना है। बाईचुंग है उसके पिताजी है और पिताजी के पिताजी यानी उसके दादाजी है। बाईचुंग के पिताजी दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। ठीक है, अब देखो समझो कि जो बाईचुंग के पिताजी है ना,
ये इसके पिताजी, उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। इसका मतलब पिताजी की जितनी उम्र है उससे 26 वर्ष दादाजी बड़े हैं ना। छोटे का मतलब इन दोनों का अंतर कितना है, 26 है। तो जितनी पिताजी की उम्र है, ठीक है, उससे 26 वर्ष क्या है, बड़े हैं। 26 वर्ष बड़े हैं, ऊपर है इधर, यानी पिताजी की जितनी भी उम्र है उससे 26 वर्ष बड़े हैं कौन, उसके दादाजी। और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। और उसके जो पिताजी है उससे कितने वर्ष बड़े हैं, 29 वर्ष बड़े हैं। उसके जो पिताजी है उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं, लेकिन उससे 29 वर्ष बड़े हैं। इसका मतलब वो, मान लीजिए यहाँ पे है जैसे 1 वर्ष का है, तो उसके पिताजी कितने वर्ष के हो गए, 29 वर्ष के हो गए। ठीक है, उससे 29 वर्ष बड़े हैं। तो अभी तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे 29, पता नहीं कितनी है उसकी उम्र, तो मैंने क्या मान लिया, उसको एक्स मान लिया। उसकी जितनी भी उम्र है उससे 29 वर्ष तो उसके पिताजी बड़े हैं। और पिताजी से 26 वर्ष बड़े दादाजी, दादाजी से 26 वर्ष छोटे पिताजी, या पिताजी से 26 वर्ष बड़े क्या है, दादाजी। इसको समझना है। तो तीनों की आयु का योग 135 वर्ष है, तो उनकी अलग अलग आयु निकालिए। अब देखो यहाँ पे हल, तीनों की आयु का योग 135 वर्ष माना बाईचोंग की आयु, क्या मान ली मैंने, एक्स वर्ष। तो उसके पिताजी की आयु, बाईचोंग के पिताजी की आयु क्या है कि उससे 29 वर्ष बड़े हैं, तो वो एक्स वर्ष का है, उससे उसके पिताजी 29 वर्ष बड़े हैं, तो एक्स प्लस 29 वर्ष। और उसके जो दादाजी है, दादाजी की आयु, अब दादाजी की आयु क्या हो जाएगी कि उसके जो पिताजी है, ये उसके पिताजी की उम्र हो गई। उसके पिताजी से 26 वर्ष क्या है, बड़े हैं। ये तो उसके पिताजी की उम्र है कि उसकी उम्र से 29 वर्ष उसके पिताजी बड़े हैं। उसके पिताजी से 26 वर्ष उसके दादाजी है, तो कितना हो जाएगा, एक्स प्लस, ठीक है, 9 और 6 15, 1 55, एक्स प्लस 55 वर्ष। ये तो हो गए उसके दादाजी, एक्स प्लस 29 वर्ष ये हो गए उसके पिताजी, और एक्स हो गया स्वयं। और प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है, प्रश्न अनुसार यह है कि उन तीनों का योग x प्लस 29 प्लस x प्लस 55 कितना है, 135। देखो, एक एक्स और एक एक्स, 2 एक्स और एक 3 एक्स, प्लस 55 और 29 कितना हो गए, 9 और 5 14, 1 5 6 7 8 84 हो गए, बराबर 135। तो 3x 135 माइनस 84, 3 × x, ये दोनों गुणा में है। ये 35, 15 में से ये 5 में से 4 गए तो 1, 13 में से 8 गए तो 5, 51 हो गए। देखो यहाँ पे 3 × x बराबर 51, x का मान निकालना, तो 51/3, x बराबर 17, कितना आ गया, 17। तो तीनों की अलग अलग आयु, तो यहाँ पे देखो बाईचुंग की आयु क्या मानी थी, x, और वो कितनी आ गई, 17 वर्ष। ठीक है, आगे इसमें बाईचोंग के पिता की आयु कि उससे कितने, उससे 29 वर्ष बड़े हैं, तो 17 प्लस 29 कितना हो जाएंगे, 6 और 4 46 वर्ष। उसके पिताजी कितने वर्ष के हैं, 46 वर्ष के। और बाई चोंग के दादा की आयु, उसके दादा है वो उसके पिताजी से 26 वर्ष बड़े हैं। ठीक है, तो हो जाएंगे 72 वर्ष। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सरल करना है।
क्वेश्चन नंबर 12 है। देखो, अंतिम क्वेश्चन है आज की क्लास का। क्या कह रहा है कि 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। तो रवि की वर्तमान आयु क्या है? हल। प्रश्न को पहले समझना जरूरी है कि उसकी जो 15 वर्ष बाद, अभी पता नहीं वो कितने वर्ष का है, लेकिन 15 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, उसकी आयु की जो वर्तमान आयु उससे 4 गुनी हो जाएगी। मान लीजिए अभी वो 10 वर्ष का है। कितने वर्ष का है? 10 वर्ष का है। तो 15 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, तो 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो समझो पहले। देखो, ये यहाँ पे दे नहीं रखा, तो माना रवि की वर्तमान रवि की वर्तमान आयु कितनी है? x वर्ष मान ली। और 15 वर्ष बाद, 15 वर्ष बाद, अभी वो कितने वर्ष का है? x वर्ष का। 15 वर्ष बाद रवि की आयु कितनी हो जाएगी? अभी वो x वर्ष का है, तो 15 साल बाद कितना हो जाएगा? x प्लस 15 ही तो होगा ना। अभी वो x वर्ष का है, तो 15 साल बाद क्या हो जाएगा? वो x प्लस 15 ही होगा। अब प्रश्न के अनुसार, तो ये तो हो गई अभी की आयु, ये 15 वर्ष बाद की आयु है। तो प्रश्न के अनुसार, प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है कि उसकी वर्तमान रवि की 15 वर्ष बाद रवि की आयु, 15 वर्ष बाद रवि की आयु कितनी हो जाएगी? x प्लस 15 है, उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। 15 वर्ष बाद उसकी आयु कितनी होगी? x प्लस 15, उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। x प्लस 15 बराबर, यहाँ पे कितना हो गया? 4 इंटू एक्स यानी 4x। x इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, तो 15 बराबर 4x माइनस एक्स। 15 बराबर 3x, तो 15/3 आ जाएंगे इधर नीचे, बराबर x। तो यहाँ पे जो x का मान है वो कितना आ गया? 5। कितना आ गया यहाँ पे? 5 आ गया। तो रवि की वर्तमान आयु क्या होगी? तो रवि की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 5 वर्ष। अभी वो 5 वर्ष का है, 15 वर्ष बाद कितनी होगी? उसकी आयु 20 हो जाएगी, यानी वर्तमान से 4 गुनी तो हो जाएगी। अभी वो 5 वर्ष का है, 15 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 20। तो अभी की 4 गुनी तो है ना वो। 5 को 4 से गुणा करूंगा तभी तो 20 आएगा ना। बस ऐसे ही इसमें आपको करना है। तो आज की क्लास में बस यही था। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना।